2 महीने के बाद हम लोग वापस मिल रहे हैं। आज का जो टॉपिक है ग्रेट लीडर्स प्रोड्यूस लीडर्स। बहुत ये टॉपिक शायद आज काफी डाउट्स आपके क्लियर कर देगा। एक लीडरशिप क्या होता है, एक लीडर मैनेजर और बॉस में डिफरेंस क्या होता है, कंपनी में बॉस ज्यादा है, मैनेजर ज्यादा है कि लीडर्स ज्यादा है, तो डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो लास्ट वर्ड है क्रिएटिंग लेगेसी, ये वर्ड का ज्यादा से ज्यादा मीनिंग आपको मालूम पड़ेगा कि क्रिएटिंग लेगेसी का मतलब क्या है। आज का जो वेबिनार है वो फर्स्ट पार्ट जो है मेजर सेटबैक इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है आज के तारीख में ऑर्गेनाइजेशन में लूफहोल क्या है, जो लैकिंग है, जो सेटबैक है, जो मेजर इश्यू है, उसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन का क्या हाल है, उसके कारण जो क्राइसिस क्रिएट होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। वो क्राइसिस के आपको मालूम पड़ जाएगा कि भाई लीडरशिप इज ओनली सॉल्यूशन। ये क्राइसिस से बाहर निकलना है तो लीडरशिप इज ओनली सॉल्यूशन। लीडर की बात करते हैं तो लीडर्स के अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्या इंग्रेडिएंट होने चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। एक लीडर प्रोड्यूस करना है और कंपनी को अपना फ्यूचर गोल्डन बनाना है तो कैसे लीडर प्रोड्यूस किया जाता है वो पूरा प्रोसेस यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे और कई टिप्स आपको देंगे कि गोल्डन रूल्स फॉर गोल्डन फ्यूचर। ये पूरा का पूरा आप सेशन अटेंड करना तो आपको ज्यादा से ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। क्वेश्चन आंसर राउंड रहेगा, टाइम मिलेगा तो हम लोग 1 मिनट मैनेजर करेंगे। पार्ट 1 मेजर सेटबैक इन द ऑर्गेनाइजेशन क्या हो सकता है। आज के तारीख में ऑर्गेनाइजेशन इससे बाहर ही नहीं आ पा रहा। शायद कोविड से बाहर आ जाएगा, 1 साल के बाद कोविड से बाहर आ जाएगा, लेकिन इससे बाहर नहीं आ जाएगा, आ पाएगा। तो सबसे पहले जो मेजर सेटबैक है, लीडर्स आर मिसिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में लीडर्स ही मिसिंग है। आज खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने वाला जो की पीपल है वो आज के तारीख में ऑर्गेनाइजेशन में है ही नहीं। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रगल कर रहा है, ग्रोथ के लिए स्ट्रगल कर रहा है, काफी रूटीन एक्टिविटीज में स्ट्रगल कर रहा है और ये इश्यू जो बर्निंग इश्यू है उसका सॉल्यूशन ही नहीं मिल रहा है। व्हाई, ये क्यों ऐसा है, इसके बारे में आगे हम लोग देखते हैं कि पहले तो हमको क्लियर होना चाहिए कि सही में लीडर्स है, ऑर्गेनाइजेशन में लीडर्स मिसिंग क्यों है। तो हम लोग जो डिपार्टमेंट में जो हैंडल करता है उसको लीडर मान लेते हैं, जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होता है उसको लीडर मान लेते हैं। वो जो डेफिनेशन है वो हम लोग आज करेक्ट करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे बॉस वर्सेस लीडर। एक बॉस क्या होता है और लीडर क्या होता है, दोनों में काफी फर्क है। और लीडर वही प्रोड्यूस कर सकता है वो जो लीडर होता है, बॉस कभी लीडर प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। उसके लिए हम लोग देखेंगे कि बॉस टॉप मैनेजमेंट में, मिडल मैनेजमेंट में जो बॉस का एटीट्यूड रहता है वो कैसे रहता है अपने एम्प्लॉयज के साथ। तो बॉस सिर्फ एम्प्लॉय का एडवांटेज लेता है, उसको काम से मतलब है और किसी से मतलब नहीं है। जबकि लीडर जो होता है वो एम्प्लॉय के स्किल के ऊपर काम करता है, एम्प्लॉय का फ्यूचर बनाने में, क्योंकि कंपनी का फ्यूचर एम्प्लॉय के साथ है तो एम्प्लॉय की स्किल एनहांस करने में उसका ध्यान रहता है। बॉस कोई चीजों में एम्प्लॉयज को ब्लेम करता है। लीडर यदि कोई एक ए प्लान फेल हो जाता है तो बी प्लान के ऊपर क्या हम लोग बेस्ट एक्शन प्लान बना सकते हैं उसके लिए डिस्कस करता है। बॉस की जो लैंग्वेज होती है वो एरोगेंट लैंग्वेज होती है। आपका जो मोटिवेशन फैक्टर वहां पे बहुत कम रहता है। शुभम, बॉस का जो लैंग्वेज होता है वो बहुत एरोगेंट रहता है। वो किसी से बात करता है तो वो डीमोटिवेट हो जाता है और कोई सुनता नहीं है। लीडर जो होता है वो हर एक को सुनता है, जहां जहां एम्प्लॉयज को जरूरत पड़ती है वो उसके साथ रहता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो गो और लेट्स गो, कितना फर्क है। बॉस जो होता है
वो ऑलवेज बिलीव करता है ये कंपनी मैं चला रहा हूं, ये कंपनी मेरे वजह से है। जो लीडर होता है वो समझता है कि ये कंपनी हम लोग सब मिलके चला रहे हैं, वो टीम बिल्डिंग में विश्वास रखता है। बॉस जो होता है वो जब भी एम्प्लॉय से बात करता है तो एम्प्लॉय को थ्रेट होता है, वो डर लगता है कि मुझे आज तो निकाला नहीं जाएगा, उसको जॉब सिक्योरिटी का डर रहता है। लीडर जो होता है वह कॉन्फिडेंस देता है कि यहीं पे मेरा ग्रोथ होने वाला है और उसके ऊपर वो भरोसा कर सकता है। बॉस जो होता है सिर्फ कमांड देता है, सुनता कुछ नहीं है। लीडर जो होता है वो सुनता है, समझता है और उसको सपोर्ट करता है। बॉस जो होता है बस मुझे चाहिए कुछ भी करो, ये आपको देखना है कैसे करना है। लीडर समझता है, बताता है, अपने इनपुट्स देता है और फिर वो बताता है इस तरह से करोगे तो हो जाएगा। बॉस ऑलवेज टेक क्रेडिट्स। बॉस जो होता है वो ऑलवेज टेक क्रेडिट्स, कितना भी अच्छा किया हो वो कभी भी किसी को अप्रिशिएट नहीं करेगा। जो लीडर होता है वो गिव्स क्रेडिट, वो कभी क्रेडिट नहीं लेगा। ये डिफरेंस होता है बॉस और लीडर्स में। यदि हमारे टॉप मैनेजमेंट में, हमारे मिडिल मैनेजमेंट में यदि जो लोग बैठे हैं वो बॉस रहेंगे तो लीडर कहां से प्रोड्यूस करेंगे? कंपनी में जॉब सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है तो कंपनी में लीडर का तो रहना बहुत मुश्किल है, डेवलप होना बहुत मुश्किल है। इस तरह से ये जो एनवायरनमेंट है उसमें आदमी मैन टर्नओवर रेशियो भी बहुत ज्यादा होता है, अच्छे लोग वहां पे नहीं रहते हैं, इसलिए कंपनी क्राइसिस में ही रहती है। ये बहुत बड़ा सत्य है। काफी ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग देखते हैं कि पूरा का पूरा अप्रोच जो बॉसिज्म का होता है, तो इसलिए इसकी वजह से लीडर प्रोड्यूस हो नहीं पा रहे। पूरा दिन यहाँ पे स्टेटमेंट है, आप देख सकते हो और फील भी कर सकते हो, वी आर बिजी बॉसिंग अराउंड। ऑलवेज आप देखोगे कि वी आर बिजी बॉसिंग अराउंड। यहाँ पे कभी भी अच्छे लोग प्रोड्यूस नहीं हो सकते हैं और कंपनी ऑलवेज स्ट्रगलिंग करती रहेगी। ये बहुत बड़ा मेजर सेटबैक है कि बॉसिज्म होती है वहां लीडर प्रोड्यूस नहीं होती। दूसरा देखते हैं डिफरेंस बिटवीन मैनेजर्स एंड लीडर्स। तो टॉप मैनेजमेंट में जो मैनेजर्स है और लीडर्स है उसमें क्या फर्क है? हमको लगता है कि जो टॉप मैनेजमेंट में वो सब लीडर है, दे आर नॉट लीडर, दे आर मैनेजर। मैनेजर्स आर बेटर देन बॉस। तो मैनेजर क्या करते हैं, तो मैनेजर का रोल क्या है आप देखने जाओगे तो मैनेजर जिस तरह से काम करते हैं उस तरह से भी लीडर प्रोड्यूस नहीं हो सकते। तो हम लोग थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं मैनेजर क्या होता है। मैनेजर बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, काम को किस तरह से पूरे दिन का जो काम है, रूटीन एक्टिविटी है, डिस्पैचेस है, वो किस तरह से हैंडल करना है, मैन मैनेजमेंट, मटेरियल हैंडलिंग, कस्टमर को किस तरह से जवाब देना है, मशीन को किस तरह से हैंडल करना है, वो चीजों में काफी अच्छा उनका स्किल होता है। और वो पूरा दिन जो सिस्टम बनाया होता है, ऑर्डर आता है उसके हिसाब से प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग के हिसाब से डिस्पैच करते हैं। वो रूटीन एक्टिविटी में ज्यादा बिजी रहते हैं। वो अपने टीम को फॉलोअप करते रहते हैं, पूरा दिन फॉलोअप करते रहे। टीम उनके पीछे लगी रहती है या तो वो टीम के पीछे रहते हैं। वो इतना अपने आप को बिजी कर देते हैं क्योंकि रूटीन के जो इश्यूज है, बर्निंग इश्यू है, उसमें वो मैनेज करने में ही पूरा दिन चला जाता है। तो समहाउ वो पूरा जो शो है कंपनी का, डिस्पैचेस का, क्वालिटी का, मैन मैनेजमेंट का, वो पूरी अच्छी तरह से करते हैं, लेकिन उनको आदमी को डेवलप करने में वो टाइम ही नहीं मिलता है। वो ऑलवेज सिस्टम पे काम करते हैं, जबकि लीडर्स ऑलवेज आदमी का काम करता है। उनके पास वो शॉर्ट टर्म विजन रहता है। बहुत तो अच्छे जो मैनेजर्स होते हैं उनके पास 1 साल का विजन रहता है, और जो मिडिल लेवल के मैनेजर्स होते हैं उनके पास एक मुश्किल से महीने का विजन रहता है। ये महीने में कितना डिस्पैच करना है बस वो अच्छी तरह से करना जानते हैं। वो पूरा दिन अपने आप को और अपनी टीम को बिजी रखते हैं। वो उनके मुंह में वैसा ही होता है, 2 चीज, हाउ एंड व्हेन। काम को इस तरह से करना है और कब करना है, कैसे करोगे, किस तरह से कैसे करोगे, कब करोगे। जबकि लीडर्स का अप्रोच ही अलग रहता है। लीडर ऑलवेज क्रिएटिव रहता है, इनोवेटिव रहता है, वो चांसेस लेता है। जब भी आप कोई इनोवेशन करते हैं तो थोड़ा चांसेस लेना पड़ता है। शायद जो प्रोडक्शन वो टाइम के लिए डिस्पैचेस डिले हो सकते हैं, लेकिन वो चांसेस लेंगे तो आगे वाले दिनों में शायद डिस्पैचेस डिले ना हो। वो डेवलपमेंट पे ज्यादा फोकस करता है,
आदमी के ऊपर, आदमी को इंस्पायर करके उसको एक लॉन्ग टर्म का विजन देता है। और वो आदमी से जब बात करता है तो वो ऑलवेज पूछता है क्यों करना है और आप क्या कर रहे हो और कैसे करोगे। यदि यही चीजों पे ज्यादा से ज्यादा डिस्कशन होते रहेगा तो शायद लीडर को एक विजन मिले, लीडर एक अपने एम्प्लॉयज को विजन दे सकता है। मैनेजर खुद को मालूम नहीं है कि अगले महीने में डिलीवरी के जो इश्यूज है वो किस तरह से रिजॉल्व होंगे। क्वालिटी के इश्यूज आते हैं वो टेम्पररी सॉल्व करते हैं, तो मैनेजर आर ऑलवेज बिजी। और मैनेजर के साथ जो लोग हैं वो उनको फॉलो अप करने में बिजी रहते हैं। तो वैसे बिजी लोग कभी भी लीडर प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो ये भी बर्निंग इश्यू है। यहाँ पे एक अच्छा कोड दिया हुआ है, आप देख सकते हो। यदि आप कोई भी चीज किसी को डेलीगेट करते हो, इफ यू डेलीगेट टास्क यू क्रिएट फॉलोअर्स। सिर्फ काम देने से लीडर नहीं प्रोड्यूस होते। जब आप किसी को काम देते हो, किसी को उसके साथ अथॉरिटी देते हो, उसको बैकिंग करते हो, तब जाके लीडर्स प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन मैनेजर के पास उतना टाइम ही नहीं है, क्योंकि वो इस तरह से कंपनी के जो रूटीन इश्यूज है उसमें फंसा होता है कि वो किसी को डेलीगेट करता है तो गलती करता है तो डिस्पैचेस डिले हो जाता है, तो वो खुद ही काम अपने हिसाब से करने लगता है। जितनी बार वो अपने हिसाब से काम करता रहता है तो लीडर कभी भी प्रोड्यूस नहीं हो सकता। आप देख सकते हो पूरा दिन मैनेजर का क्या होता है, सुबह 9 बजे आता है, रात को 7-8 बजे तक वो पूरा प्रोडक्शन का, सेल्स का मैनेजर होता है, सेल्स का पूरा दिन वो कस्टमर, सप्लायर, लोगों में, मशीनरी में, मेंटेनेंस के इश्यू, क्वालिटी के इश्यू, उसको मैनेज करने में ही उसका पूरा दिन चला जाता है। तो वो सिर्फ फॉलोअरशिप प्रोड्यूस कर सकता है। तो यहाँ पे भी एक क्वेश्चन मार्क है। नई बॉस लीडर प्रोड्यूस करता है, नई मैनेजर्स लीडर्स प्रोड्यूस करता है। इस वजह से कंपनी जो क्राइसिस में 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, 20 साल होने के बाद भी कंपनी के जो इश्यूज है वो रिजॉल्व नहीं होते हैं। तो हम लोग आगे जाके देखते हैं कि क्या क्या अक्रंसिस और क्राइसिस, ये जो सिचुएशन है, बॉसिज्म है, मैनेजर का जो मैनेजमेंट है, उसकी वजह से क्या क्या इश्यू हो सकते हैं।